हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार। आज के इस क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का 5.3 देखने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में 5.3 है, इसको हम द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। क्लास 10 में हम लोग द्विघात समीकरण भी पढ़े हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। क्योंकि यहाँ हम लोग द्विघात समीकरण में d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और x इक्वल टू माइनस बी या प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a तो पढ़ रहे हैं। इसी को हम लोग आज देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है, इसको हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करेंगे यानी तुलना करेंगे। तो देखिए a इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, एक x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक जो है 1, b नहीं है इसमें, तो नहीं है, तो जो नहीं है वह 0। तो b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 3, c यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ देखिए 3 है, तो c इक्वल टू 3। तो क्योंकि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू बी का वैल्यू है क्या है, 0 है। 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, तो d इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 हो गया, माइनस 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, 12 तो माइनस में आ गया। और हम लोग क्लास 10 में देखे हुए हैं कि अगर माइनस में आता था तो यह एग्जिस्ट नहीं करता था। तो यहाँ जो है माइनस में आया है, तो यहाँ माइनस की ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग 11th में है तो थोड़ा स्टैंडर्ड रूप है क्लास 10 का। तो इसके बाद हम लोग माइनस का हम लोगों का जरूरी पड़ेगा, तो माइनस को कहाँ जरूरी पड़ेगा आगे हम लोग बताएंगे। तो x इक्वल टू माइनस बी अब प्लस माइनस रूट अंडर, पहले लिख लेते हैं। d जो है छोटा है 0 से, d का वैल्यू 0 से छोटा है, तो d का वैल्यू 0 से छोटा है, हमको d का वैल्यू 0 से छोटा चाहिए ही। तो देखिए x इक्वल टू माइनस बी अब प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो 2a यहाँ देखिए x इक्वल टू माइनस बी, तो b का वैल्यू हम लोगों के पास है 0, तो माइनस 0 अब प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो डी का वैल्यू है माइनस 12 बाई 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, 2a, a का वैल्यू हम लोग का 1 आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो x इक्वल टू 0 को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि 0 को अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वही रह जाएगा। प्लस माइनस रूट अंडर 12 इंटू माइनस 1 हम लोग कर सकते हैं बाई 2, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 12, इसको अलग अलग भी हम लोग कर सकते हैं बाई 2, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 12 को हम लोग चाहेंगे तो 4 इंटू 3 करेंगे, इसको आई स्क्वायर, यहाँ देखिए x इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ 4 का रूट जो होता है 2 होता है, तो 2 रूट में अंदर 3, क्योंकि यहाँ 4 का तो 2 हो गया, 3 तो रूट में रह गया, आई स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो 3i बाई 2। अब यहाँ बोलिएगा आप लोग कि यहाँ 4 इंटू 3 किया है, 6 इंटू 2 क्यों नहीं किया है, 6 इंटू 2 भी तो 12 होगा। तो यहाँ 6 इंटू 2 इसलिए नहीं किया है कि 6 का कोई एक्यूरेट वर्गमूल नहीं होता है, 4 का होता है, इसलिए 4 इंटू 3 किए हैं। अब हम लोग का आंसर यही होगा, या एक लाइन हम लोग और बढ़ा सकते हैं, 2 रूट 3 आई बाई 2 कॉमा माइनस 2 रूट 3 आई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू रूट 3 आई और माइनस रूट 3 है। इतना आंसर हम लोग का हो सकता है। यहाँ भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस रूट 3i, आपको यहाँ भी आंसर हो सकता है, यहाँ भी हो। अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 को देख लिए, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो 2 में
हम लोग क्या करेंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर हम लोग तुलना करते हैं तो तुलना करेंगे तो देखिएगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू, यहां देखिए x है तो 1 इंटू एक्स होता है, इसलिए b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू भी 1 क्योंकि कांस्टेंट 1 है। अब यहां देखिए पिछले प्रश्न में हम लोगों को क्या था कि यहां b का कोफिशिएंट b था ही नहीं, इसलिए हम लोग 0 रखे हैं। यहां देखिए x है कि नहीं, उसमें x था ही नहीं इसलिए 0 आया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो d निकालेंगे, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का वैल्यू d इक्वल टू b का वैल्यू हम लोग के पास है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि 4 इंटू 2 इंटू 1, a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 1 है। d इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। d इक्वल टू अगर 8 रुपया 8 माइनस में है 1 प्लस में है, तो 8 माइनस में है 1 प्लस में है, तो 8 में से 1 को अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -7 होगा। -7 आएगा, यहां भी माइनस आया क्योंकि हम लोग को यहां माइनस की जरूरत है ही, इसलिए माइनस आ रहा है। यहां भी ये भी क्या होगा, d का वैल्यू जो है 0 से छोटा होगा, d का वैल्यू 0 से छोटा होगा, और हम लोग को यहाँ d का वैल्यू 0 से छोटा चाहिए ही क्योंकि माइनस में चाहिए, तो माइनस में आया ही है। अब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a करेंगे। यह द्विघात समीकरण का क्लास 10 का फॉर्मूला है। अब यहां देखिए x इक्वल टू b का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, तो b का वैल्यू हम लोग के पास 1 है, तो -1 और प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू हम लोग को -7 आया है बाई 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 2 है, x इक्वल टू -1 और प्लस माइनस, इसको हम लोग 7 इंटू -1 भी कर सकते हैं, तो 7 इंटू -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को 4 हो जाएगा। x इक्वल टू -1 और प्लस माइनस, यहां हम लोग 7 इसको अलग अलग रूट में अलग अलग करेंगे तो -1 हो जाएगा बाई 4, x इक्वल टू -1 और प्लस माइनस रूट अंडर 7 और -1 के स्थान पर i स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया बाई 4, x इक्वल टू -1 और प्लस माइनस रूट अंडर 7i बाई 4। तो हम लोग का आंसर जो है, यहां भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं या हम लोग का आंसर जो है एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, तो -1 प्लस माइनस प्लस, पहले प्लस लेते हैं बाद में माइनस लेंगे, रूट 7i बाई 4, और एक और आ जाएगा -1 माइनस, क्योंकि एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, रूट 7i बाई 4। तो हम लोग ज्यादा करेंगे तो आंसर हम लोग का यहाँ आकर के समाप्त हो रहा है, नहीं तो हम लोग यहाँ भी आंसर छोड़ देंगे तो सही है। प्रश्न संख्या 3 को देखने जा रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 3 है, इसको भी हम वही प्रक्रिया से गुजरेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bh प्लस c इक्वल टू 0, फिर तुलना करेंगे तो a इक्वल टू 1, यहाँ a इक्वल टू 1 आया, क्यों 1 आया, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 है, कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ होता है। अब a इक्वल टू 1 आया, b इक्वल टू, यहाँ देखिए b के सामने क्या है 3 है, और c इक्वल टू 9, तो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4
इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू 9 है। इम्प्लाइड एट डी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा। इसलिए d इक्वल टू 36 में से अगर 9 को अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 माइनस में होगा, 27 माइनस में होगा। 27 माइनस में होगा तो फिर हम लोग को क्या है, माइनस में आया, क्योंकि हम लोग को माइनस में जरूरत है ही, और माइनस में आ रहा है तो ठीक है। तो d का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है। d का वैल्यू 0 से छोटा है क्योंकि माइनस में है, इसलिए छोटा है। अब हम लोग को x इक्वल टू माइनस बी या प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a लिखेंगे। यह द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है क्लास 10th का, तो इसी फॉर्मूला पर हम लोग सेटिंग करेंगे। तो अब देखिए x इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू कहाँ है, तो b का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो b का वैल्यू 3 है, तो -3 और प्लस माइनस रूट अंडर d, d का वैल्यू क्या है, -27 है, बाई 2a है, a का वैल्यू क्या है, 1 है। तो x इक्वल टू -3 या प्लस माइनस रूट अंडर 27 इंटू -1, 27 इंटू -1 करेंगे तो 27 इंटू -1 बाई 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। x इक्वल टू -3 या प्लस माइनस क्या करेंगे यहाँ, तो देखिएगा √27 इंटू आई स्क्वायर, तो इसको हम पहले आई लिख लेते हैं, -1 लिख लेते हैं, तो -1 लिख लिए बाई 2, x इक्वल टू -3 और प्लस माइनस, इसको हम लोग क्या करेंगे 9 इंटू 3 करेंगे। 9 इंटू 3 इसलिए किए हैं कि 9 का वर्गमूल 3 होता ही है, और 9 का पहाड़ा जो है 3 बार पढ़ेंगे तो 27 आएगा, 9 या 27, 3 का वर्गमूल हम लोग को निकल जाएगा, और -1 के स्थान पर हम लोग आई स्क्वायर करेंगे बाई 2, x इक्वल टू -3 या प्लस माइनस 9 का क्या हो जाएगा 3 √3, आई स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो आई हो गया बाई 2, x इक्वल टू -3 अब प्लस माइनस, या हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे तो हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √3i बाई 2 हो जाएगा। हम लोग यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, और क्या करेंगे कि एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, तो एक स्टेप बढ़ाएंगे तो देख लीजिए, एक स्टेप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो -3 इंटू -1 और -√3i बाई 2, और एक हो जाएगा 3 इंटू -1, देखिए यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार यहाँ प्लस होगा, पहले प्लस ले लिए, बाद में क्या करेंगे माइनस लेंगे, तो √3i बाई 2, यहाँ भी हम लोग आंसर को कर सकते हैं।